करने जा रहे हैं मारिया बिलाल पे। आखिर बिलाल ने मारिया के साथ इतना जुल्म क्यों किया? आखिर बिलाल इस एक्टिंग को कब खत्म करेगा? क्या बिलाल वाकई ही झूठ बोल रहा है? बिलाल ने मारिया को गंजा करने से पहले अपनी सासू माँ से मशवरा क्यों किया? क्या वाकई ही मारिया को कैंसर है? क्या हमें रिएक्शन वालों को मारिया से माफी मांगनी चाहिए? मारिया वक्त से पहले ही गंजी क्यों हो गई? जो घर में काम करना चाहिए था वो सैलून पे जाके क्यों हुआ? क्या मारिया फ्लॉप एक्टर है? आज करेंगे मारिया की पेन पे और एक्टिंग पे बात और बिलाल के झूठे कंटेंट पे बात। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, आज बात करने जा रही हूँ मारिया पे। क्या हमें रिएक्शन वालों को मारिया से माफी मांगनी चाहिए? वाकई ही मारिया बीमार है? क्या वाकई ही उसको कैंसर हो गया है? चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मारिया को कैंसर हो गया है, मारिया बीमार है। आखिर ये कैंसर हमें क्यों लगता है कि ये कंटेंट है, ये झूठ है? क्या कोई इनके जानने वाला जिन्होंने इनसे शॉट आउट लिया हो या कोई इनके घर गया हो, इनका नाम यूज करके अपनी वीडियो बना के क्या हमें यकीन दिलाना चाह रहा है? क्या वो अपनी पुरानी दुश्मनी हमारे साथ निभाना चाह रहा है? क्यों पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है? क्या बिलाल मारिया को हम नहीं जानते? कब से हम उनको देखते आ रहे हैं। सबा सिकंदर आपको याद होगी, सहमा ब्लॉगर आपको याद होगी, फिर फर्स्ट वाइफ भी आपको याद होगी, मारिया का गिरना भी आपको याद होगा, मारिया और बिलाल को थ्रेड कॉल आना भी आपको याद होगा, और मारिया की यही माँ और बिलाल की सासू माँ जिसने छिले में अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया, ये भी आपको याद होगा। और जो मस्जिदों के नाम के पैसे खाए वो भी आपको याद होगा। मूसा का दुनिया में आना और उसमें एक बड़ा फंक्शन रखना और बड़े बड़े यूट्यूबरों को घर बुला के खुद घर से गायब हो जाना, ये भी आपको याद होगा। यूट्यूब बटन चोरी हो गया, एलसीडी टूट गई, चोर आए सिर्फ यूट्यूब सिल्वर बटन इनका लेके गए, वो भी आपको याद होगा। और जो साली के साथ शादी वाला निकाह वाला प्रैंक किया वो भी आपको याद होगा। महरीन जो मारिया की बहन है, जब उसको डिवोर्स हुई और मारिया का अपने शोहर को कहना कि महरीन के साथ शादी कर लो, फिर यूट्यूब फैमिली का कहना कि क्या मारिया तुम पागल हो गई हो जो अपनी बहन को अपनी सौतन बना रही हो, वो भी आपको याद होगा और बड़े अच्छे तरीके से आपको याद होगा। ये जितनी मैंने बातें की बिल्कुल असल में हकीकत में की। और लास्ट जो इन्होंने डिवोर्स वाला जो एक चैनल बनाया, मैं उसको भी लगाऊंगी स्टार्ट में, वो भी आप देखिएगा। जब मारिया ने कहा मैं यहाँ से वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता बिलाल कब ये वीडियो हटा दे, मेरे बच्चे ले गया है, मेरे बच्चे अगवा कर लिए, बिलाल तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, मेरे बच्चे वापस दे दे। फिर 1 से 2 हफ्ते ये कंटेंट चलता है, फिर सवात में ये हमें दोनों इकट्ठे नजर आते हैं और पब्लिक को कहते हैं ये हमने आपको सबक आमोज वीडियो बना के इसलिए दिखाया कि अगर मैं पहली वाइफ को छोड़ता हूं तब भी ये होता है, सेकंड को रखता हूं जिंदगी किसकी बर्बाद होती है? बच्चों की। ये कहना था मारिया बिलाल का। तो अब मैं पूछती हूँ, आप दोनों बच्चों के सर पे सलामत हो और अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी भी आपके बच्चों की कौन सी जिंदगी अच्छी बनी हुई है? ना आपके बच्चों को बोलने का पता, ना आपके बच्चों का टाइम टेबल कोई, ना खाना पीना। बच्चों को देख के तरस आता है, दिल खून के आंसू रोता है। माँ है और बाप है कि कंटेंट ही इनका खत्म नहीं होता। अब बात कर लेते हैं जी कैंसर की। क्या वाकई ही कैंसर है? दिल है कि मानता नहीं। अब क्या करें, क्या करें? ये दिल नहीं मानता, इन पे ट्रस्ट नहीं होता, इनके कारनामे। अभी इसकी फर्स्ट वाइफ प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी का खेल खेला जा रहा था, पर बीवी को लाया जा रहा था। अचानक एक थंबनेल लगता है, मारिया ने 20 किलो आटे का थैला उठाया है,
वो थंबनेल आपने देखा होगा। फिर बहन भाइयों वो भी आपने देखा होगा, ये कैसा हिजाब है, जब दिल करता है उतार दिया जाता है, जब दिल करता है पहना जाता है। फिर आपको वो भी थंबनेल याद होंगे जो मैंने स्टार्ट में इनके चैनल की पोस्ट लगाई है, वो नाम मारिया फन, शायद इसके मारिया फैमिली इस नाम से इन्होंने चैनल ग्रो कराया था और सेल कर दिया। अब उस पर इंग्लिश फिल्में चलती हैं। उस पे बाल स्ट्रेट करके खोल के मारिया ने वीडियोस बनाई थी और थंबनेल लगे थे। ये कंटेंट उसी वक्त जेहन में आया था। बाल कटवा देना, गंजा होना कोई बड़ी बात नहीं। आजकल टिंड वैसे भी ट्रेंडिंग में है, गंजापन वैसे भी ट्रेंडिंग में है, और यूट्यूब पे कामयाबी और डॉलर कमाने के लिए इंसान नत ने अटेम्प्ट करता है। कल मारिया अचानक शीशे के आगे, जिस बंदी को पेन हो रही है, शीशे के आगे खड़ी होती है, कंघी उसके हाथ में नजर नहीं आई, बालों को खुद उतार उतार के दिखा रही है, और ठीक ठाक बाल थे, कहीं से भी मुझे इतने तो इस मौसम में वैसे ही झड़ते हैं। अब मेरे इतने इतने मतलब 5'3" मेरी हाइट है और 4.5 फीट मेरे बाल है, तो मेरे बाल भी उतरते हैं। इसमें ये मतलब तो नहीं कि अब मैं जाके टिंड करवा लूं। चले मान लिया जी बीमारी भी है, अल्लाह इसको तंदुरुस्ती सेहत दे, पर मुझे क्यों लगता है ये फ्लॉप अदा कर रहा है। कल जब बेड पे कैमरा लेके जाया जाता है और मारिया की सांस भी नहीं निकल रही होती, पेन कर रही होती है, मारिया को पेन और तकलीफ महसूस करती है। फिर थोड़ी देर के बाद कैमरा शॉर्ट कट होता है, फिर कैमरा जब जाता है मारिया के बच्चों को, जब चोट लगी थी मूसा को दिखाया जाता है और मारिया के आने मटकाने आप देखें। फिर जब मारिया फिश खा रही होती है तो मारिया शायद थोड़ी देर के लिए भूल जाती है कि वो कोई अदाकारी कर रही है, वो कोई ड्रामा कर रही है। फिश खाते हुए बिल्कुल तंदुरुस्ती और एनर्जी से व्लॉग बना रही होती है और बलाल की बातों का जवाब दे रही होती है। चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं कि कैंसर हो गया, तो ये तो हर औरत के साथ प्रॉब्लम है। बच्चेदानी में यूट्रस में भी कैंसर है। सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज मतलब इन्होंने खुद ही, हमें डॉक्टर की वॉइस तक नहीं सुनाई गई कब डॉक्टर ने इनको शेव करवाने को कहा, कब डॉक्टर ने टिंट कराने को कहा। हालांकि आइस ब्रो भी चली जाती हैं, पलकें भी चली जाती हैं। आप यकीन माने कि मेरे नेबर में ऐसे कितने केस हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, स्टमक कैंसर है, इवन के मेरी ममानी को भी कैंसर है, उनको भी कैंसर है, पर उनके बाल भी ठीक है। अभी उनकी लास्ट स्टेज चल रही है। मैं बात कहते हैं ना, जग बीती ना करो, आप बीती करो, और उनका भी स्टमक कैंसर है और लास्ट स्टेज मेरी ममानी के कैंसर की चल रही है। इसलिए मैं इस चीज का मजाक नहीं बनाती, मुझे पता है तकलीफ क्या होती है, पर हमें क्यों नजर नहीं आ रहा। मारिया की भाभी के बकौल इनकी फैमिली में 2 बंदों को है, हाथों पे स्वेलिंग होती है, हमें स्वेलिंग क्यों नजर नहीं आ रही। और ये कैसी मतलब मारिया की टिंड थी कि उसको जाके दूर से हमें सलून दिखाया गया और उसको कहता है खुद चली जाओ उतर के और टिंड करवा के आ जाओ, और टिंड करवा के शॉपर में बाल पकड़े हुए वापिस आती है। क्या ये काम घर में नहीं होना चाहिए था? घर में नहीं, लेडीज भी आती हैं घर में, होम डिलीवरी देती हैं, ये काम घर में नहीं होना चाहिए था? क्या व्लॉग को लंबा करने के लिए, खींचने के लिए ये कंटेंट होता है? जितना अगर सीरियस मसला है, ये बंदा वीडियो पे वीडियो बना रहा है, चीजें दिखा रहा है, हमें डॉक्टर की वॉइस मतलब ये आप किचन विद आमना की भाभी है जो समीना और बलाल, उनके चेक करें, वो आम रूटीन चेकअप के लिए भी जाते हैं तो मोबाइल ऑन करके रख लेते हैं, डॉक्टर की वॉइस डिस्कस सारी आती है, जो वो डिस्कस करते हैं। ये इतना पुराना खिलाड़ी है, ये हमें वो वॉइसें क्यों नहीं रिकॉर्ड करके सुना सकता, वो डिस्कस क्यों नहीं करके दिखा सकता। टिंड करवाने के लिए बाहर लेके जाया गया, घर में क्या पॉलर वाली या नाई नहीं आ सकता था? आखिर ये इस कंटेंट को इतना क्यों खींच रहा है बहन भाइयों? क्यों है कि दिल नहीं मानता कि ये सब गलत है? ये टिंड की बात तो बहन भाइयों घर की खेती है, उसके बाल कौन से मतलब पैरों में पड़ रहे थे या बहुत खूबसूरत थे। जब चैनल 8 दिन में इतना ग्रो कर गया है, मोनिटाइज भी हो गया है, व्यूज भी आप चेक कर लें, जब लाखों रुपया कमाना है तो बीमार बाल अगर कुर्बान भी कर दिए जाएं तो कौन सी बड़ी बात है बहन भाइयों, कौन सी बड़ी बात है। जितनी भी लेडीज, जितनी भी मेरी बहनें और भाई हैं अपनी बीवियों के साथ, कईयों के साथ ये मसले हुए होंगे, अल्लाह तो सबसे पहले अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में सबको रखे, तंदुरुस्ती दे। और सबसे पहले होता है सेकंड स्टेज, इन्होंने बताई बच्चेदानी निकाली जाती है। बच्चेदानी में अगर कैंसर था तो बच्चेदानी निकाली जाती है, फिर बच्चेदानी निकालने के बाद चेक किया जाता है कहीं उसने स्किन को तो नहीं पकड़ लिया, कहीं स्किन में तो ये चीज नहीं है,
फिर उसके लिए कीमो स्टार्ट होती है। ये जो कीमो कैमो शुरू इन्होंने की हुई है उस वक्त स्टार्ट होती है। ये कैसा है कि पहले 4-5 महीने कीमो लगेगी, उसके बाद सर्जरी होगी। ये बातें हमें हजम नहीं होती। फिर इनका डॉक्टर भी कोई यूट्यूबर ही होगा जो इनको ऐसे बता रहा है। आइज ब्रो अभी तक ठीक है, अभी बाल मेरा ख्याल नहीं कि कटवाने की जरूरत थी, पर कंटेंट अभी ट्रेंडिंग में है ना। अब जितनी जल्दी जल्दी ये गरम गरम काम करेंगे, व्यूज उतने ही ज्यादा आएंगे, उतने ही लाखों रुपयों में डॉलर सैलरी आएगी। तो अगर ठंडा ठंडा काम करके खाएंगे तो बहन भाइयों आपको भी पता है। अगर बलाल की बात करूं, सासू माँ से पूछा कि मामा अम्मी इसकी शेव करवाने, तो अम्मी ने क्या कहा, नहीं नहीं मैं नहीं है चाहती। बिल्कुल चंगी गल नहीं। जब माँ को पता है वो बच्चों वाली है, दादी नानी है, उसको पता है मेरी बेटी की ये हाल है, तो उसमें चंगी गल क्यों नहीं। डॉक्टर के साथ लड़ाई करेंगी अम्मा जी, अम्मा जी ने क्यों ऐसा कहा। तो यहाँ से भी लगता है झूठ है। फिर मारिया ब्राउन ब्रेड भी खा रही है, खाने भी तले हुए खा रही है। ब्राउन ब्रेड आपको नहीं पता किसकी बनती है, उसमें रंग ही ब्राउन होता है, फूड कलर मिलाया होता है। बहन भाइयों मारिया और बलाल का ये कंटेंट है। एक दफा वो फिर आप लोगों को चे बना रहे हैं। याद करें बहन भाइयों, ये वही मारिया है जो छिले में इतना सा बच्चा उठा के कोच में चढ़ गई थी, कोच में चढ़ गई थी। ये वही मियाँ बीवी हैं जिन्होंने कहा था कि अब मारिया बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर बच्चा भी खैर से दुनिया में आया। ये वही मारिया बलाल हैं जिन्होंने अपने बेटे को भी थैरेसिया करवाया कि इसके ब्लड की चेंजिंग होगी, ये होगा वो होगा। कहाँ गई वो बीमारियां। ऐसे ही ये कैंसर भी एक कंटेंट है, लिहाजा आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें। रही बालों की बात तो कोई बात नहीं भैन भरावो, कार दी खेती है, जदू मर्जी तेल रगड़ो मालिश करो आ जाएगा। भाभी अगर शमाइला वसीम की बात करती हूँ, मारिया की भाभी की, तो उनके घर में 2 बंदों को था और बच्चेदानियां निकाली गई। उसके बाद वो जिंदगी तंदुरुस्ती से घूम फिर रही हैं, अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। और मारिया की भाभी शमाइला ने ये भी बताया कि स्वेलिंग बहुत रहती है, जहाँ पेन होनी चाहिए वहां मारिया को पेन नहीं है। मारिया को पेन कीमो की है, बाल कटवाने थे, स्किन में पेन थी, बाकी कैंसर की पेन नहीं है। आपके सामने है सारा कुछ। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।